और सबसे बड़ी बात ये है कि सब ने मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। चाहे सपा का वक्त आया, बसपा का वक्त आया, कांग्रेस का वक्त आया, सब ने मिलकर बस तेजपत्ते के तरह मुसलमानों को यूज़ किया है। अब मुसलमान चाहे गाज़ीपुर का हो चाहे जहाँ का भी हो, मुसलमान अब समझ चुका है। एक शेर के माध्यम से बता दूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है और हम दीवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ कि ऐ तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली। प्रत्याशी यहाँ से रहे और अभी तो सबसे ज़्यादा गाज़ीपुर में मुसलमान भाजपा में है। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा पे जुल्म सितम कर रही है, वो मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो उनको मसीहा मान लिए। भाई इस्लाम क्या कहता है कि आप अपनी कमाई से लोगों को भला करना है या किसी का लूट के भला करना है। तो सबसे पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दिया है, उसको अपने पास रखिए। थोड़ा सोचिए। आप जो है आप बिजली चोरी कर रहे हैं और देशभक्त बनना भी चाहेंगे, आप टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं, आप देशभक्त बनना चाहेंगे। सबसे पहले अपने गिरबान में कहते हैं सियासत में बहुत संभावनाएं होती हैं। दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और मौका पड़ने पर सब एक हो जाते हैं। आज हम जहां खड़े हैं ये जगह है टाउन हॉल। कभी जिले की सियासत यहां से होती थी। यहां पर एक से एक राजनीतिज्ञ इसी जगह से आकर अपनी सियासत को धार देते थे, जिसमें एक बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का भी है। इस बिल्डिंग को लोग बताते हैं कि कादिर बख्श साहब 1872 में इसे बनवा के ब्रिटिश हुकूमत को दिए थे और आज भी ये बिल्डिंग गाज़ीपुर की नगर पालिका के सियासत में एक अहम रोल रखती है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज गाज़ीपुर में जो बसपा के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको शिवपाल यादव ने कहा है कि उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बता दें कि गाज़ीपुर जितना पुराना है उतना ही पुराना इसका राजनीतिक इतिहास भी है और अफजाल अंसारी, मनोज सिन्हा और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों ने 2019 की जो लड़ाई लड़ी थी लोकसभा में, उसमें अफजाल अंसारी ने गठबंधन के सहारे जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। लेकिन फिर सियासत गर्म हो गई है और गाज़ीपुर की जनता क्या सोचती है कि इस बार क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 7 सीट 2022 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को यहाँ की जनता ने दिलवाई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और हर दल के लोग हैं और कुछ आवाम भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले एक समाज सेवी हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुल्तान नाहिद खान। नाहिद भाई, गाज़ीपुर की सियासत में आप बहुत पुराने हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान आया, आपको क्या लगता है कि ये बयान क्यों आया कि फिर से वो अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में लेने की वकालत कर रहे हैं? देखिए, बड़े नेताओं की बातों का कभी कभी बहुत उल्टा भी मामला होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो शिवपाल यादव ने कह दिया वो उसको हम मान लें। सबसे बड़ी चीज़ है, आने वाले समय में जो मुझे यकीन है ऊपर वाले पर भी, और यकीन ये करता हूँ कि जो काम करे वो किसी दल का हो, अब तो मैं चाहता हूँ कि जो काम करे उसी को वोट दो। वो मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर काम नहीं करता उसको वोट ना दिया जाए। मेरा अहम फैसला यही है। नाहिद भाई का कहना है कि जो विकास करे, काम करे जनता के लिए, उसको वोट दीजिए। किसी दल का हो उसको चुनिए। जनता का आह्वान मैं करता हूँ कि उसी को चुने। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद जमाल नाम है हमारा। अहमद साहब लाल टोपी पहने हैं, इसका मतलब ये है कि आप समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। हाँ, देखिए अहमद साहब समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। अहमद साहब, आपको पता होगा कि शिवपाल यादव जी ने जो राष्ट्रीय महासचिव चुने गए हैं अभी, उन्होंने एक कवायद की है कि अफजाल अंसारी और उन सभी पुराने नेताओं के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है। तो किस तरह से इसको देखते हैं?
देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे माननीय शिवपाल यादव जी, ज़िला महासचिव भी हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार एज ए पार्टी वर्कर मेरा तो नहीं है, उसका स्वागत ही कर सकता हूं मैं। तो और बाकी जो चीज़ें हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ही अफजाल अंसारी यहाँ सांसद चुने गए थे। जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया तो सांसद हुए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो अफजाल अंसारी जो हमारे ज़िले के सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे उनके न रहने पर भी 7 सीट को जीता था। तो अगर वो समाजवादी पार्टी में हमारे शिवपाल यादव जी ने अगर उनको ज्वाइन कराने के लिए कहा है, या जो भी नेता जो हमारे दल में नहीं है अगर वो बाहर चले गए हैं, किसी वजह से नाराज़ रहे हैं या किसी वजह से जो है वो हमारे दल में नहीं है, अगर आते हैं तो दल मजबूत होता है, तो इसका स्वागत है। अखिलेश यादव ने काली शेरवानी पहनकर बजट सत्र में एक संदेश दिया है, वो क्या समझा जाए उसे? काली शेरवानी तो भाई ये तो इसका तो भाई काली शेरवानी कपड़ा है, और अगर जो है कोई उसको पहन के कहीं जाता है तो इस पर कोई टिप्पणी करना या इस पे कोई सवाल उठाना, ये तो मुझे नहीं लगता काली शेरवानी का मतलब कोई राजनीति ना निकाला जाए। नहीं, इसका राजनीतिक मतलब नहीं होना चाहिए। वो शेरवानी भी नहीं है, वो कोट है, काली कोट। शेरवानी जो होती है वो टखनों के नीचे तक होती है और वो यहाँ तक थी, तो वो एक ब्लैक कोट पहन के उन्होंने जो है निकाला था। और पहनावे पे या खाने पीने पे या उस पर जो है कोई टिप्पणी करना या सवाल करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। अमर भाई का अपना है, लेकिन नेताओं का ड्रेस कोड या उनका अंदाज भी जो है वो कुछ न कुछ संकेत दे देता है। देखिए मेरे साथ एक सज्जन और खड़े हैं, इधर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाब। नवाब भाई, गाज़ीपुर की जो सियासत है उसमें अंसारी बड़ा नाम है। अगर अफजाल अंसारी या अंसारी परिवार बहुजन समाज पार्टी में रहता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाता ज़्यादा वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी में जाता है तो समाजवादी पार्टी में ज़्यादा मतदाता वोट देते हैं, ऐसा माना जाता है। ये कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सपा और बसपा गठबंधन में जो उन्होंने माननीय श्री राज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी को जो उन्होंने 1 लाख समथिंग से मात दिया था, उस वक्त राज्यपाल नहीं थे वो, सॉरी अभी राज्यपाल हैं, ठीक है। तो जनता अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुनती है, तो जनता का ये फैसला था, जनता ने चुन लिया। अभी भी जो होगा जिसको जनता चुनेगी वही यहाँ का सांसद होगा। अंसारी परिवार का कितना पूर्वांचल और गाज़ीपुर की राजनीति में कितना असर मानते हैं? देखिए, चूँकि अंसारी परिवार के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा। जहाँ तक गाज़ीपुर की जनता जानती है, ऐसा कुछ नहीं है जो उनका प्रभाव पड़ता हो। जो जनता उछाल देगी वही प्रभाव है। जनता के मन की बात हम नहीं बता सकते। पार्टी की नीतियाँ बड़ी हैं। पार्टी की नीति बड़ी है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पार्टी में जो वरिष्ठ नेता लोग बैठे हुए हैं, जो अपना फैसला करते हैं, जो अपना फैसला ले लेते हैं, हम लोगों के कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। वो ऊपर ऊंची बैठ करके ऊंची कुर्सी पर ऊंची राजनीति करते हैं। जनता बुड़बक है। नुमाइंदा कैसा होना चाहिए? नुमाइंदा तो ऐसा होना चाहिए जो सीना तान करके अपना काम कहीं पर भी करा ले, जनता की आवाज़ को सदन में उठा ले, वो अपनी बात को बोल सके, अपने एरिए को, अपने वार्ड को, अपने शहर को, अपने ज़िले को वो बनाने की कोशिश करे। यहाँ बनाते कम है। आजकल क्या महसूस करते हैं? आजकल महसूस क्या करते हैं हम लोग? उसी तरीके से इस समय तो हम लोग बिजनेस की मार झेल रहे हैं, बनिया बिल्कुल झेल रहा है, समझ रहे हैं। तो अधिकतर हम लोगों का जो दिमाग है वो इसी में जाता है कि ये जीत गए, फलाने जीत गए, ढमाके जीत गए। आप करते क्या हैं? हम बिजनेस करते हैं। नवाब भाई व्यवसायी हैं। इनका मानना है कि नुमाइंदे को थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि जनता की सेवा कर सके, काम कर सके। मेरे साथ देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलशाद अहमद है। दिलशाद, क्या करते हो? हम प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर जी। दिलशाद, शिवपाल यादव ने एक अभी बयान दिया है, और शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी को, जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं समाजवादी पार्टी के लिए।
तो इसको किस तरह से देखते हैं कि गाजीपुर के जो मौजूदा सांसद हैं बसपा से हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब ने मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। चाहे सपा का वक्त आया, बसपा का वक्त आया, कांग्रेस का वक्त आया, सब ने मिलकर बस तेजपत्ते के तरह मुसलमानों को यूज़ किया है। अब मुसलमान चाहे गाज़ीपुर का हो चाहे जहाँ का भी हो, मुसलमान अब समझ चुका है। एक शेर के माध्यम से बता दूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, और हम दीवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, कि ऐ तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली। वाह 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 वाह। अब यहाँ का मुसलमान समझ चुका है कि सब ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया, हमें यूज़ किया। अब यहाँ का मुसलमान फिर से एक बार, अगर भाजपा अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारती है माननीय मनोज सिन्हा जी को, तो यहाँ का मुसलमान मिलकर माननीय मनोज सिन्हा जी को जिताने का काम करेगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम जो है भाजपा के खिलाफ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम कोई भाजपा के खिलाफ नहीं, हम मुसलमान हैं। दिलशाद अहमद हमारा नाम है, हम 5 साल पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं यहाँ से, और 5 साल अदर पार्टी में भी रहे हैं, और पूर्व प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं। और अभी तो सबसे ज़्यादा गाज़ीपुर में मुसलमान भाजपा में है। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा पे जुल्म सितम कर रही है, मुसलमान, वो मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, हटा रहे हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, क्या किया मुसलमानों के लिए? आज तक कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, दंगे हुए, बीजेपी की राज में कितने दंगे हुए, यूपी में बाबा जी की सरकार है, चल रहा है सब सही, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं कि भाजपा हमारी विरोधी है। कहाँ विरोधी? अगर आप अवैध कब्जा करिएगा और आपका घर गिराया जाएगा तो उसमें क्या गलत है भाई? अवैध कब्जा जब है तो उसको, सरकारी ज़मीन है तो उसको गिराया जाएगा, बुलडोजर से तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं है। जो हमारा घर क्यों नहीं गिराया जा रहा? हमारा घर, हारिस भाई का घर, चाहे जो लोग भी हैं उनका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा? जो अवैध कब्जा करके बैठे उनका जो गिराया जा रहा है। जी देखिए, ये युवा हैं गाजीपुर के। क्या नाम है सर आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आदिल और मैं MIM का एक कार्यकर्ता हूँ, पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। ओह, देखिए डॉक्टर साहब इधर आइए। देखिए, MIM के आप कार्यकर्ता हैं, और गाजीपुर में आपको बता दें जिला पंचायत की 2 सीटें MIM के पास हैं। और डॉक्टर साहब, गाजीपुर की सियासत में जिस तरह से उलटफेर होता है और जिस तरह से ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो भी सरकार यहाँ रही है, हमेशा उसके विपक्ष में यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ऐसे में मुसलमानों का क्या रोल है यहाँ पे, यहाँ की पॉलिटिक्स में? एक्चुअली आपने जो सवाल किया मुसलमानों का, मैं इस मौजू पे तो ज़्यादा बेहतर नहीं समझता कि यहाँ बात हो, लेकिन आप ख़ासकर यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ही हैं, और ज़्यादातर मुसलमानों के जहन में यही एक सवाल रहता है कि मुसलमान वोट किसको दे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि गाज़ीपुर के लोग किसी भी दल को वोट करें, आप पहले देखें कि शिक्षा और यहाँ का स्वास्थ्य का जो मेन मुद्दा है उस पर हम वोट करें। और रही बात जो पार्टियाँ अब तक जीतती आई हैं, तो ख़ासकर मुसलमानों का वोट लेना जो चाहते हैं वो तो अपना अपना काम करते हैं। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तो इसमें आप वो चाहे सपा को वोट करें चाहे बसपा को वोट करें, हासिल उसे कुछ नहीं है। अखिलेश जी को लगता है कि मुसलमान उन्हें नेता मानता है, मुझे लगता है मुसलमान उन्हें नेता नहीं मानता, बीजेपी को हराने के लिए सपा को वोट करता है। और गाज़ीपुर में जहाँ तक सब लोग जानते हैं, यहाँ पे चेहरे बदलते हैं, पार्टी कोई भी हो चेहरे पे वोट पड़ता है। जैसे आपके सांसद साहब हैं जो हमारे अफजाल अंसारी साहब, कभी वो बसपा से लड़े, कभी सपा से लड़ेंगे। आज भी शिवपाल जी का जैसे आपने सवाल किया कि वो चाहते हैं कि वो अफजाल भाई यहाँ है, क्योंकि एक समाज का बड़ा तबका उनके साथ रहता है हमेशा, लेकिन कोई भी अपने लिए वोट नहीं करता यहाँ। गाज़ीपुर की सारी जो भी विभाग में आप जाएंगे, हर जगह, चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो बुनियादी तौर पे काम नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वोट करे, जहाँ भी वोट करे, अपनी पेट से जुड़कर वोट करे। वो मैं यही बस कहना चाहूँगा। और मुसलमान जब भी वोट करे, वो मुसलमान ना बन के वोट करे, भारत का एक ज़िम्मेदार नागरिक बन के वोट करे। मैं ये चाहता हूँ। मेरी एक दर्दमंदाना अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं गाज़ीपुर के लोगों को कहूँ, आप खुलकर वोट करिए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वोट मत करिए। आप बेवजह के सियासी दुश्मन बनाते हैं अपने, और कुछ नहीं करते। आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। बस यही एक मुद्दा आपके लिए होना है, पूरे भारतवर्ष के लिए यही एक मुद्दा होना चाहिए बस। डॉक्टर साहब का कहना है कि विकास को देखकर वोट कीजिए,
और अपने मुस्तकबिल को देखकर वोट कीजिए। मेरे साथ देखिए एक सज्जन और खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राफिज है जी, क्या करते हैं सर? हमारा भी छोटा मोटा बिजनेस है। राफेल भाई, जिस तरह से गाज़ीपुर में अफजाल अंसारी सांसद हैं और 2019 में उनको जनता ने चुना था और वो बसपा, सपा और रालोद के गठबंधन से आए थे और फिर अभी उनके सपा में जाने की बात चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है मुसलमान क्या उनके साथ जाएगा? देखिए भैया, मौजूदा सांसद हैं वर्तमान में, तो जनता की उम्मीदें उनके साथ थी जो पूरी नहीं हो पाई है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ही उनके साथ, क्योंकि कोई अब उनके साथ सेकंड टर्म हुआ है, अब पहले भी एमपी रह चुके 2 बार हैं, तो मुसलमान ये देख के वोट करेगा इस बार कि गाजीपुर का कितना विकास हुआ है। इस वक्त उनके परिवार के ऊपर, खुद उनके ऊपर बहुत सारे मामलात कोर्ट में हैं, पुलिसिया एक्शन हो रहे हैं, तो इसकी कुछ सिंपैथी भी है उनके साथ? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। आपको क्या लगता है कि जनता को क्या वोट करना चाहिए, क्या देख के वोट करना चाहिए? अब जनता ये देखेगी कि मनोज सिन्हा जब एमपी थे तो उनका टर्म कैसा था, फिर अफजाल अंसारी एमपी हुए हैं तो उनका टर्म कैसा था, तो दोनों को देख के इस बार वोट करेगी। सर आपका क्या नाम है? राकेश कुमार भारती। राकेश जी, आइए आइए, देखिए राकेश जी आ गए हैं, गाजीपुर के निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं। राकेश जी, जहां हम लोग खड़े हैं टाउन हॉल पे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों ने समाजवादी पार्टी को ऐसा माना जाता है कि बहुतायत संख्या में वोट दिया, तो आपको क्या लगता है इन लोगों को, या जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोगों को क्या सोच के वोट देना होगा, या गाजीपुर में जो सांसद अफजाल अंसारी हैं उनको फिर से बसपा से सपा में लेने की कवायद चल रही है, इस तरह की भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ सियासत पे असर पड़ेगा? सियासत पे तो असर पड़ेगा ही सर, लेकिन पहले तो ये जान लीजिए कि आपने जो बात कहा है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ इधर सट्टी मस्जिद के 3 बूथ हैं, निगाही बेग सराय और सट्टी मस्जिद, और उधर पीछे चले जाइए नूरदीनपुरा, इधर पीछे चला जाइए मुस्तफ़ाबाद, रसदेपुर, तमाम उन बूथों पे जो है, जहाँ पे जो है केवल मुस्लिम वोटर रहते थे, और बीजेपी ने उन मुस्लिम वोटरों से न उनका कोई काम किया, न मुस्लिम वोटरों के दरवाजे पे उन्होंने वोट मांगने गया, फिर भी यहाँ के जो है ईवीएम के हिसाब से मुस्लिम का जो है जो ईवीएम के हिसाब से दिखाया गया वो बीजेपी की तरफ उनका वोट था। अच्छा, हाँ, 2000 में 800-900 करीब बीजेपी पा गई, तो अब इसको तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो मुस्लिम यहाँ के मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। देखिए राजेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई, चूँकि स्थानीय हैं तो यहाँ का सारा मामला बता रहे हैं। क्या नाम है? शकील खां, बसपा विधानसभा सचिव। अच्छा, देखिए बसपा के पदाधिकारी हैं शकील खान साहब, आपके सांसद को तो सपा डोरे डाल रही है भाई। सांसद जी जो बचे खुचे हैं, आपको याद होगा कि 2017 से पहले कौमी एकता दल हुआ करती थी सांसद जी की, और सांसद जी के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े कौमी एकता दल से गिलास के तले, किसी ने भी उनका जमानत नहीं जब्त हुआ। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने प्री प्लानिंग उनको बुलाया, क्योंकि मुसलमानों की पार्टी उभर रही थी, इनको देखा नहीं गया, इन्होंने प्री प्लानिंग बुलाया, कहा कि पार्टी का विलय कीजिए। जैसे ही पार्टी का विलय किया कौमी एकता दल, वैसे उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के हित में अफजाल अंसारी को तब लिया जिस समय अफजाल अंसारी कहीं के नहीं थे, लिया, उनको मान सम्मान दिया, आज हमारे पार्टी से वो सांसद हैं। और रही शिवपाल यादव की बात, तो भाई उनके पास उनका अपना विचार है, व्यक्तिगत उनका मामला है, पता नहीं उनका भी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन क्या सियासत पे क्या असर पड़ेगा? सियासत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अफजाल अंसारी को वो लेके आए, माननीय बहन जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक से लेके सारे विभाग बहन जी ने मुसलमानों के लिए दिया। मुसलमानों में एक विश्वास जमा हुआ था। इस बार जो चुनाव हुआ, इस बार का चुनाव रुझान अलग था। इस बार 2 दलों को आमने सामने दिखाया गया। इसमें आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। एक कमज़ोर एक ताकतवर को 7% 22% मिला के दिखाया गया कि बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि 22 + 22 44% हुआ था, इसलिए 22 + 22 को ना दिखा के 7 + 22 को दिखाया गया कि दोनों एक हैं। आप बसपा के सचिव बता रहे हैं, आप पदाधिकारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अफजाल अंसारी अगर सपा में चले जाते हैं तो इससे आपके दल पे कोई असर पड़ेगा? हमारे दल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर से ले लीजिए,
अब तो जो लाइन ऑर्डर चल रहा है इस समय, ये तो सपा और भाजपा में है कि पहले नंबर पे दूसरे नंबर कौन सा है, हम तो पहले पे ही हैं। लाइन ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी से अच्छा ना कल था ना आज है। लोग आज भी उसकी तारीफ करते हैं कि जो 2007 से 2012 में लाइन ऑर्डर था बहुजन समाज पार्टी का, वो ना भाजपा में है ना अखिलेश यादव में है। शकील भाई का कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर था वो आज भी नंबर 1 पे है, सपा और भाजपा उसके बाद है। देखिए हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? गुलाम कादिर रायनी। गुलाम साहब, आपने सुना कि शकील साहब ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा अगर अफजाल अंसारी चले जाते हैं। अफजाल अंसारी के बारे में एक चीज़ ये मानी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े अच्छे रिश्ते हैं अफजाल अंसारी के साथ। तो क्या लगता है कि अगर शिवपाल यादव ने 2019 में 2017 में 7 साल पहले जो अफजाल अंसारी को लिया था, उसके बाद सपा में टूट हुई थी और फिर वही 7 साल बाद वो फिर अफजाल अंसारी को लेने की बात कर रहे हैं, तो इससे मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगी, गाजीपुर के और पूर्वांचल के? देखिए, मुसलमानों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगी। सबकी समस्या है, सबकी ज़रूरत है। तो अफजाल सपा में या बसपा में जाएं, मुसलमान उनका जर खरीद गुलाम नहीं है, समझें। ख़ास करके पसमादा मुसलमान जो है बहुत दुखी है, उनको वोट देकर आज रो रहा है, समझें। दर दर की ठोकर खा रहा है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और इसके पहले 2 साल पहले पूर्व सांसद, लोकप्रिय सांसद राधे मोहन सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया, पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी को। तो उन्होंने ये बात कहा कि अफजाल अंसारी अगले उम्मीदवार हैं सपा के। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो इन लोगों की मिली भगत है, पहले ही से इनका मामला है। सपा हो या बसपा, बसपा हो, ये सब लोग एक ही हैं, एक सिक्के के दोनों चट्टे बट्टे हैं। ये सपा में जाए या बसपा में जाए, आम मुसलमानों के सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमान नौजवानों के लिए काम किया और कर रही है, आज़ादी के बाद पहली बार कोई पार्टी काम किया। सामाजिक दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, ट्रिपल तलाक जो बहुत बड़ी बुराई है, ट्रिपल तलाक एक सांस में देने का कहीं परिविधान नहीं है, कुरान में हदीस कहीं कुछ नहीं है, उसको उन्होंने कंडम किया। तो ये हमारी 90% बहनें का आज तिलाक बंद है। उसमें एक पनिशमेंट था हलाला, हलाला कहीं कुछ नहीं है। हमने मौलानाओं से पूछा कि हलाला क्या है, तो इन्होंने कहा पनिशमेंट है। तो अब ये बताइए, हलाला पनिशमेंट, हलाला का विस्तार से समय नहीं है, हम बताते वो हलाला अच्छा है या 3 साल की सज़ा अच्छी है? तो वो बुराई है, हलाला सामाजिक दृष्टिकोण से बुराई है। उसको ख़त्म किया इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने ईमानदारी का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। आवास है, मुसलमान 20% है, आवास 37% मुसलमानों को मिला। अनाज 100% मुसलमान जो ज़रूरतमंद है वो उठा रहा है। कहीं भेदभाव नहीं है, जीरो ग्राउंड पे कोई भेदभाव नहीं, कोई भी योजना से। आपको क्या लगता है कि मुसलमान इस बार 2024 में किधर है? बीजेपी के साथ है। कारण ये है कि देश का मुखिया पसमादा मुसलमानों के लिए, और आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 13 मुसलमान, जैसे लोहार हैं, सूफ़ी हैं, सैफ़ी हैं, बैकवर्ड मुसलमानों को 13 मुसलमानों को उन्होंने राज मंत्री का दर्जा दिया और एक मंत्री को, दानिश आज़ाद अंसारी को, अपने कैबिनेट में राज मंत्री का दर्जा दिया है। आज़ादी के बाद इतने लोगों को जो पासमादा मुसलमान, गरीब मुसलमान हैं, उनको सम्मान मिल रहा है और जितनी भी योजनाएं हैं उसका ईमानदारी से लाभ लोगों को मिल रहा है। जो ज़रूरतमंद हैं वो लाभ उठा रहे हैं। अब अफजाल अंसारी बसपा से सपा में जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं कुछ नहीं साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा, मुसलमान 80% बीजेपी को वोट देगा। देखिए, कादिर साहब का कहना था कि मुसलमान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ देखिए 2 सज्जन और हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर, आप युवा हो, क्या करते हो? हम व्यापारी हैं हम। ठीक है, आपने सांसद अफजाल अंसारी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। नहीं, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये लगा रहे कि
वो मुसलमानों के नेता हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये पूछा, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, कि अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, उनको शिवपाल यादव ने उनके लिए सपा से दरवाजे खोल दिए अपनी पार्टी के, तो अगर वो सपा में जाते हैं तो सियासत किस मोड़ जाएगी, ये पूछा मैं। अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं वो। और उनके बड़े छोटे भाई मुख्तार अंसारी साहब, पूर्व विधायक, वो पूरा एक लॉबी है, एक बड़े नेता हैं। और आपने कहा है कि अफजाल अंसारी एक मुसलमानों के नेता हैं, तो नहीं, मैं मुसलमानों का नेता नहीं बोला मैंने। मुसलमानों के नेता नहीं है। आप 2004 में देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए, रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी को वो हराए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप आइएगा तो मोहम्मदाबाद की, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद की सीट है, वहाँ मुसलमान नहीं हैं, गिनती के होंगे 10,000 20,000, 10 से 11%, 10 से 11,000, मगर वहाँ परसेंट में। और वहाँ पे हराया किसने? अलका राय को। किसने हराया? मुख्तार अंसारी साहब के भतीजे ने हराया। हराया कि नहीं हराया? हराया ना। तो वो क्या मुसलमान ने वहाँ पर हराया? नहीं हराया। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी साहब को गरीब, वंचित, शोषित, हर धर्म के लोग मानने वाले हैं। वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। ये अब सरकार है कि ज़बरदस्ती अब उनको अब मायाजाल में फंसाए हुए है। आप बताइए, अब उनकी वाइफ को, अब अब्बास अंसारी की वाइफ को आप उठा के बंद कर दिए हैं। ये बताइए कहाँ के नहीं आई है? आप ही बताइए, आप खुद मीडिया के माध्यम से बताइए। देखिए, जो चीज़ें कोर्ट में सब्जुडिस होती हैं उस पर आप बहुत राय नहीं दे सकते। खैर, ये सब कानूनी मामला है। आपको क्या लगता है, जो उनके ऊपर मुकदमे लग रहे हैं, उससे क्या आने वाले समय में जो चुनाव आएगा उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, आपने कहा है कि मुकदमे में, ठीक है, अभी 2022 का चुनाव हुआ है। आप गाजीपुर उठा लीजिए, मऊ उठा लीजिए, आपका आजमगढ़ उठा लीजिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी आए, अमित शाह जी आए और JP नड्डा जी आए, हिंदुस्तान के टॉप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आए। और 2022 में देखिए यहाँ साइकिल दौड़ी, 7 सीट जो है भाजपा हार गई। और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी, उनका तो दायित्व ही नहीं है कि चुनाव में वो प्रचार करे। वो मंदिर मंदिर जाके भाजपा भारतीय जनता पार्टी को प्रचार किए हैं, फिर भी वो क्या हुआ, उनका कुल प्रचार धराशायी हो गया। और अफजाल अंसारी साहब ने एक भी प्रचार नहीं किया। खुद आप जानते होंगे, आप कवरेज किए होंगे, वो बीमार, वो बस, हाँ, उनका वो हुआ था, बसपा के सांसद थे और उनका पेट में कुछ ऑपरेशन हुआ। हाँ, वो नहीं आए। समझ लिए उनके ना प्रचार से 7 सीट हुई। अगर वो प्रचार कर जाते हैं तो पूर्वांचल में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या नाम बताया आप? मोहम्मद आमिर। आमिर का कहना है कि अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार एक बड़ी हस्ती है सियासत में और उनका पूर्वांचल के राजनीति में एक बड़ा रसूख है। अहमद साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब इधर आए। उपाध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तहसीन भी हैं, आप लोग हैं, उनके समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के। आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर से दूरियां बनी हुई हैं, क्या अफजाल अंसारी अगर सपा में आते हैं तो जो रिश्ते अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के बीच हैं, बहुत मधुर रिश्ते हैं, उससे क्या थोड़ी सी सपा से और राजभर से अच्छे रिश्ते की संभावना भी जगेगी? देखिए, पहले तो अफजाल अंसारी जो सांसद जी हैं हम लोगों के, हमारे ज़िले के, वो आते हैं या नहीं, पहले ये तस्वीर साफ हो जाने दीजिए। अच्छा। अब मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अभी तो वो खेल रहे हैं दूसरे पिच पे। अब वो आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा तो कहाँ खेलेंगे, तो ये तो समय बताएगा। अफजाल अंसारी से उनके रिश्ते तो मधुर हैं। अब ये तो हम तो इंटरनल उनका क्या है ये तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन जो है अभी जब राजनीति, जब इलेक्शन नज़दीक आएगा 24 का ना, तो तमाम तरह की चीज़ें होंगी और उसमें जो है अभी से कयास लगाना, हम लोगों को कुछ कहना, बयान देना जल्दबाजी होगी। और जब बात ये है कि आज की डेट में मुसलमान कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कहाँ? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, देखिए मुसलमान किसी ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए का वो जद खरीद गुलाम है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका गुलाम है, लेकिन समाजवादी पार्टी पे आज उसका भरोसा, आज की डेट में अगर मुसलमान किसी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो वो समाजवादी पार्टी पे। कारण क्या है? अब उसका कारण तो आप सब जानते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं आप। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को भी अगर उनका वोट चाहिए तो उनको कई चीज़ों पे काम करना पड़ेगा।
पहले पूरे विधानसभा में देख लीजिए, मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक अगर मंत्रालय किसी को दे दिया गया तो वो तो देना है, किसी अल्पसंख्यक को ही देना है, उसकी तो जवाबदेही हो जाती है। संख्या केवल मुसलमान तो है नहीं, सरदार भी हैं, जैन भी हैं, बहुत सारे। नहीं, यहाँ ज़्यादातर यूपी में चूंकि मुसलमान मेजॉरिटी में है, 20% मुसलमान है यहाँ पे, तो मुसलमान को ही बनाती है चाहे कोई भी सरकार हो, तो उस नाते यहाँ पे इनको दिया गया है। कोई अगर मंत्री बनाया गया है तो वो भी अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो अगर बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब कांग्रेस पे एक समय था मुसलमान विश्वास करता था, आज नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी ना। तो पार्टी को पहले अपने लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए, हर समाज के लिए। किसी समाज को आप अलग थलग करके, आप उसको डरा के और धमका करके या कोई वो करके अगर आप ये सोचिए कि हम उसका वोट ले लेंगे तो वो मुश्किल है ना। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मैं अपनी समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, काम करना पड़ेगा माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के हित की लड़ाई लड़ना होगा। और ये कहना कि माइनॉरिटी को हम जद खरीद लिए हैं चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये नहीं हो सकता है। जो अधिक काम करेगा, जिसको माइनॉरिटी को भरोसा होगा, माइनॉरिटी उसको वोट करेगी। उसमें आज की डेट में समाजवादी पार्टी 20 है। अहमद साहब थे। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल महामंत्री हूँ। अरे वाह, देखिए साहब, हारिस साहब भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं। हारिस साहब, मुसलमानों को हमेशा भाजपा के खिलाफ माना जाता है और आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, क्या सोच है इसके पीछे? सर, मैं सबसे पहले एक पुरानी एक चीज़ आपको बताता हूँ। लगभग 25 साल पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी, वो स्पेशली मैं मुसलमान भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो इस्लाम को मानने वाले हैं। मैंने एक फ़िल्म देखी थी कि उसमें एक हीरो था जो उसने विलेन का किरदार निभाया था। वो लुटेरा बना हुआ था, डाकू। वो करता क्या था कि बड़े लोगों की तिजोरी तोड़ के, लाला की तिजोरी या बड़े लोगों की रईसों की तिजोरी तोड़ के उसमें से माल धन इकट्ठा करके लाता था और गरीबों में बांट दिया करता था। अब गरीब उसको जो है बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, वो उनको मसीहा मान लिए। भाई इस्लाम क्या कहता है कि आप अपनी कमाई से लोगों को भला करना है या किसी का लूट के भला करना है? तो सबसे पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दिया है, उसको अपने पास रखिए। थोड़ा सोचिए, आप जो है आप बिजली चोरी कर रहे हैं और देशभक्त बनना भी चाहेंगे, आप टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं, आप देशभक्त बनना चाहेंगे। सबसे पहले अपने गिरबान में उनको झांक के देखना है। और ये जो गलतफहमी पाल लिया है कि भाजपा आ जाएगी या सबको खा जाएगी, किसको खाया भाई? मुझे तो नहीं खाया तुमने, मैं तो जुड़ा हूँ ना, मैं तो जुड़ा हूँ। उसकी काबिलियत देखिए, उस सरकार की काबिलियत देखिए। अंसारी परिवार पे इतना बुलडोजर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई हुआ ही नहीं। सर ये बताइए कि जो जैसा करेगा उसको मिलना है कि नहीं मिलना है? सब जो है, योगी जी की सरकार कब से आई सर? लगभग 6 साल हुआ सर जो है। और अब देखिए, कहना नहीं हम चाहते, उनके ऊपर केस कितने सालों से चल रहा है? क्या योगी जी ने उनके ऊपर सारा केस किया? मुख्तार अंसारी के ऊपर जो केस चल रहा है सब जो है, क्या योगी जी ने केस दर्ज कराया है उनके ऊपर? 20-20 साल 30-30 साल पुराने केस चल रहे हैं सब जो है। यही तो दिमाग में गलतफहमी लोगों के अंदर है। हमने कहा ना कि रिमोट कंट्रोल जो है लोगों का जो है किसी और के पास चला गया है, तो अपना वो रिमोट कंट्रोल छीने, अपने दिमाग को अपने से कंट्रोल करें, अपनी सोच लगाएं सब जो। ऐसा नहीं कि भाजपा है सबको खा जा रही सब जो। आज भाजपा ने मुसलमानों को अच्छे अच्छे पद दिए सब जो है, और काम भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है सब जो है। अच्छा, चाय खाने पे बैठ के सिर्फ बुराई करना ही अक्लमंदी नहीं है। आप अपनी अकल से काम लीजिए, अपनी सोच से काम लीजिए। हाँ, कुछ पार्टी थी मुलायम सिंह यादव की जो आज भी एहसान मानती है कि उर्दू अनुवादक में जो है उन्होंने जो है लोगों का भला किया, तो सिर्फ उसी चीज़ को लेकर ढोना अक्लमंदी नहीं है। आज हमारी ज़रूरत क्या है सब जो, वो हमारी पूरी हो रही कि नहीं पूरी हो रही है, हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आपको क्या लगता है कि अफजाल अंसारी अगर बसपा से सपा में बुलाए जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या सियासत है? सर देखिए, बड़े नेता हैं, कहीं भी जा सकते हैं सब जो है, इधर का उधर, उधर का इधर, ये करना उनका काम है, कोई दिक्कत नहीं। नेता जाएंगे, उनके पीछे जनता जाएगी। सर वही मैंने कहा ना कि आप जो है अभी एक पार्टी में हमारा नेता है तो हम दूसरी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा, उसी पर दूसरी पार्टी में जब चला गया तो फिर उसी का गुणगान करने लगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड किसका है? ये हम मुसलमानों का ये तो है। हम क्या कहते हैं कि आप इस्लाम के बताए रास्ते पे चलिए, कोई एक को तो चुनिए। आप जो है कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, क्या मामला ये सब? जो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नैयर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा। वाह, देखिए सब क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मिल रहे हैं। भाई ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है? 7 की 7 सीट भाजपा हार चुकी है और लगता है कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ है, और आप पदाधिकारी बता रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुसलमान सारे जो है भाजपा के साथ है। बहुत सारी योजनाओं का मुसलमानों को लाभ भी मिल रहा है
पासमानदा समाज के लिए पहली बार अगर किसी पार्टी ने सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले पासमानदा समाज के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, नहीं उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। अगर कोई पार्टी कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए ये सराहना के काबिल है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शाहिद। अरे शाहिद साहब, उनका कंधा छोड़िए, इधर आइए जी। कैसा नुमाइंदा चाहिए आपको? नुमाइंदा तो वैसा चाहिए कि गरीब हो, अमीर हो, कोई भी XYZ मनु हो, इंसान हो, उनको हर फैसिलिटी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। अमन चाहिए, चैन चाहिए, यही फैसिलिटी। इस सरकार पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब ये बताइए कि हम कहें अपनी दही खट्टी है, अब आप कहिए कि मीठी है, वो ये तो आवाम फैसला करेगी। आवाम के ज़बान से बात आ रही है, ये सबको पता हो रहा है। आवाम ने तो 7 सीट जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं, हम यहाँ गाजीपुर की नहीं, जनपद की बात हम कर रहे हैं। हम बात ये यहाँ की कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की। आपने वज़ीर आज़म साहब की बात कहा है, तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब का हवाला भी तो आता ही होगा न। हम एक अलहदा तो हम नहीं कह रहे हैं, आप तो सदा आ ही रही है। वज़ीर आज़म ठीक हैं? वज़ीर आज़म ठीक नहीं है और क्या है, ये सबको पता है कि कैसी आवाज़ें आ रही है। अब बताइए, अगर से ज़्यादा खराब है, अच्छी है, सब जानते हैं, हम क्या आम इंसान हैं और आम वोटर हैं। आपने इनकी बात सुनी और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी भी बात सुनी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी दूसरी बार सांसद हैं और 2019 में मनोज सिन्हा को हरा कर वो सांसद हुए थे और काफ़ी लंबे वोटों से उन्होंने मनोज सिन्हा को पराजित किया था। लेकिन 2024 में अभी 1 साल बाकी है और चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी, ये सभी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी और बहुत सारे चेहरे एक दूसरे के सामने फिर नज़र आएंगे। लेकिन सियासत ने एक बार फिर करवट बदली है। अफजाल अंसारी जो बसपा के सांसद हैं, उन्हें सपा ने अपने दरवाजे खोल कर बुलाया है। अब देखना है कि जिस जगह हम खड़े हैं, ये मोहल्ला है टाउन हॉल और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ के लोगों से मैंने बात की और देखना है कि 2024 में जनता क्या फ़ैसला देती है। नेताओं का जो भी फैसला हो, नेता कहीं जाए, जनता उसके पीछे जाती है कि नहीं जाती है, ये मिथक जनता खुद तोड़ेगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक।